हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यहाँ पे सरिता दीदी है, जिनके यहाँ हम मीटिंग जमा करते हैं ना, हमारी किटी पार्टी होती है, और वहाँ पे रावत दीदी हैं, दोनों बैठे हैं। हम लोग गए हैं राम कथा सुनने। हमारे कॉलोनी में राम कथा हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी सुनिए और राम कथा सुनने का सौभाग्य लीजिए। और आजकल की भागदौड़ की दुनिया में बहुत लोग बिजी रहते हैं, तो कथा वगैरह सुन नहीं पाते हैं। तो आप लोग जो दूर दूर हैं, जहाँ नहीं हो पाती कथा, तो आप लोग भी राम कथा का सुनने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए और पूरा ब्लॉग देखिए। फ्रेंड्स, ये राम कथा हो या भागवत गीता, कुछ भी हो ना, आप लोग थोड़ा सा भी सुन लेंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। इसमें बहुत पुण्य मिलता है, तो आप लोग भी पुण्य कमाइए फ्रेंड्स, और पूरा ब्लॉग देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आजकल मैं देखती हूँ ना सोशल मीडिया में, बाकी सब तो बहुत लोग रील्स को ऐसे स्क्रॉल कर कर के देखते हैं, लेकिन जो अच्छी कथा वगैरह होती हैं, जो पुण्य कमाने वाली होती है, उनको बहुत कम लोग देखते हैं, और इसमें व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, और आपका जो वॉच टाइम होगा वो भी कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सभी को ना। इसे जहाँ पे भी भगवान का नाम मिले, पाठ मिले, कथा सुनने को मिले, तो सुनना ज़रूर चाहिए। तो आप लोग भी सुनिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी मेरे चैनल पे आए हैं नए, वो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छी कथा सुनाई थी महाराज जी ने, आप लोग भी सुनिए। और इसमें ना हमारे यहाँ के मेयर जी भी आए हैं, और बालू जी। इसलिए आपके पड़ोसियों आपकी पहचान होती है कि आपके विचार कैसे हैं। केवल आपको देख करके आपके विचारों से आपकी बुद्धि की पहचान होती है। भोजनम बहुवाक्याति येषु वाक्याति भाषणम आचारः कुलमाख्याति। आदमी का शरीर बता देता है किसने कितना खाया है, बताने की आवश्यकता नहीं, शरीर बता देता है। और आदमी की भाषा से पता लग जाता है परिवार का है कि कमाओ का है। ये भाषा की भाषा बताने की आवश्यकता नहीं। आचार है तो मात्रा की। और क्या होता है कि आपके जब से आपका जन्म हुआ है, रोज उदय हो रहे हैं, आपने कभी ऐसा किया है, विचार आया कि सूर्य भगवान आप पुराने हो गए, पुराने दिख रहे हैं। सूर्य भगवान आपको रोज नए के समान दिखाई देंगे। उसी प्रकार जो पान खाने वाला होता है, जिसे पान का चस्का होता है, उसे जब तक पान न मिले ना, उसके लिए पान रोज नए के समान। इष्ट, जो अपना इष्ट है, इष्ट में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको अपना इष्ट रोज नया दिखे। जब तक सुबह बोल श्री नारायण भगवान की, उमापति महादेव की। सीताराम 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 गाए जाए, राम जी के चरणों में मौज मनाओ। सीताराम गाए जाए, राम जी के चरणों में मौज मनाओ। सीताराम 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 वर्षों से बैठी है इंतजार में, कब मेरे राम आएंगे। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार सबरी माँ जो इंतजार में बैठ करके मार्ग में पुष्प लगा रही है, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। भगवान को सबरी मैया का उद्धार करने के लिए भगवान बन गए हैं। भगवान के बन जाने के अनेक कारण हैं। एक कारण आज भगवान से वाल्मीकि जी ने कुछ प्रश्न किए हैं।
मन में आनंद है कि आज प्रभु श्री राम वन में आए हैं, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृत्य हो गया। आनंद भारी है हृदय में और प्रेम उमड़ रहा है। आज वाल्मीकि जी की आंखों में आंसुओं में अश्रुधारा बहनी आरंभ हो रही है। आज वाल्मीकि जी भगवान को लेकर के गए और आज सुंदर से भगवान को कंदमूल फल खिलाए हैं, भगवान को भोग लगाया है। वाल्मीकि जी के मन में चिंता है इस बात की कि जिस राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा हुआ होना चाहिए था, जिस राम के सेवा में सेवक सेविकाएं होनी चाहिए थी, जिस राम को अवधेश का अयोध्या का राजा होना चाहिए था, आज वह राम भूखा प्यासा नंगा पांव बना है, बन भटका है। क्या कारण हो सकता है? मन में चिंता है। आज यहाँ पर वाल्मीकि जी ने मन में संकोच होकर के आज राम जी से पूछा, राम वन आने का कारण क्या है, कहाँ जाए? वाल्मीकि जी ने कहा, राम वनवास बोलने से कैसे होता है, ये बात समझ में नहीं आई। तो राम जी बोले, आज प्रभु आज मैं वन में आया हूँ, तो वन में आने से मुझे नुकसान कुछ नहीं हुआ, हानि कुछ नहीं हुई। वन में आने से मुझे फायदा ही फायदा हुआ, फायदा ही फायदा। राम ऐसा वन में क्या मिल गया आपको, ऐसे वन में क्या फायदा हो गया आपको? आज राम जी के भाव को देखो। तात बचन पूर्णिमा यार पिता की संपत्ति के लिए, मगर यार देखो ऐसे अयोध्या का साम्राज्य, इतना वैभव अयोध्या छोटा मोटा नहीं, मगर राम जी भरत जी के चरणों में टेक रहे हैं और भरत जी राम जी के चरणों में टेक रहे हैं। फुटबॉल समझ दिया ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, यही तो राम जी की कथा है। आज यहाँ पर माधव स्वामी जी कहते हैं, यही तो जीवन का परम सौभाग्य है कि जब तक रहे तो राम जी की सेवा करे, और राम जी की सेवा करते करते जब मौका मिले तो अंत में राम जी को याद करके मर जाए। मानव जीवन की पवित्रता इसी में है, इस मानव जीवन का लाभ यही है। दान करिए ये वाली जमीन जो दान करता है सभी वो साथ आए हैं। और तीसरे दानदाता जो हमारी मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं कैलाश चंद जोशी जी हैं, उनका जोरदार तालियों से तीनों का स्वागत हो। आचार्य करी हर्षित ये ही भाग्य, उसका पुत्र अगर मान गए, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है, इससे बड़ा पुत्र उसके लिए क्या हो सकता है? भरत जी को पता है अब मुझे जो है आज के बाद मैंने सोचा अब भरत मुझे माँ कहने वाला नहीं। आज यहाँ पर भरत जी ने माँ के दिल का, माँ तेरा कोई दोष नहीं, दोष तो मुझ जैसे पापी का है, जो मैंने मुझ जैसे पापी ने तेरे गर्भ से जन्म लिया। माँ तेरे गर्भ से जन्म लिया, दोष मेरा ना, मुझ जैसे पापी का तेरे गर्भ से जन्म होता माँ, ना तुझे मुझे राजा बनाने का विचार आता माँ, ना पिताजी बन जाता। जैसे ही यहाँ पर कहा कि तुम्हारे जो है पिताजी तो नहीं रहे और राम वन चले गए, तो जैसे ही आज भरत जी ने सुना कि मेरे राम वन चले गए, आज भरत जी जो है एक प्रकार से अपने पिता की मृत्यु को भूल गए। अगर कहीं आप गाड़ी में गिरो बाइक में और हुआ होता ना, तो आज मैं कितना धन्य हो गया होगा, आज मैं कितना पवित्र हो गया होगा। मुझे शर्म आती है माँ, मुझे लज्जा आ रही है कि आज मैंने राम से द्वेष करने वाली, राम से द्वेष करने वाली माँ के गर्भ से जननी से जन्म लिया। यहाँ पर विलाप करते हुए भरत जी टूट गए, बिखर गए और शत्रुघ्न जी गए मंत्रा के पास। कपाल एक जोर से लात मारी और मंत्रा जमीन पर गिर गई। और आज यहाँ पर भरत जी गए कहाँ पर? अपनी मैया कौशल्या के पास में। और आज जब
गुरुदेव ने भरत जी को नीति बताई। भरत पिताजी ने 2 वचन मांगे। एक वचन था, पिताजी ने 2 वचन मांगे थे। एक वचन था भरत की जो है भरत का राज्य अभिषेक, और दूसरा वचन था राम को 14 वर्ष का। तुम्हारे रघुकुल की यही रीति, यही नियम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। पिताजी ने अपने कुल की मर्यादा का विचार करते हुए, अपने वचन को सत्य करते हुए, चाहे भले अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, मगर वचन को साबित किया। पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग किया भरत। और अब यहाँ पर एक वचन तो राम जी बन चले गए, पूर्ण हो गया पिताजी का। तुम भी अपने कुल की मर्यादा को संभालते हुए तुम भी दूसरा वचन पूर्ण करो, तुम राजा बन जाओ, बैठ जाओ राज सिंहासन पर। जैसे ही आज भरत जी ने सुना, थर 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 भरत जी कांपने लगे। एक प्रकार से कहा, गुरुदेव मैं राजा, और जिस आसन पर मेरे राम जी बैठने चाहिए उस आसन पर मैं पापी बैठ जाऊं? है? जब भी तुम्हारे भाई राम जी यहाँ पर आए, एक आदमी में विश्राम किया, भरत तुम्हारी भी चर्चा की, तुम्हारे ही बारे में कहा, भरत के बारे में भरत कैसा रहेगा, भरत की चिंता ही तुम्हारे राम को दिखा दे, बस बाकी कुछ नहीं। तो सुंदर यहाँ पर जो है विशाल राजभवन है, और भरत जी आज यहाँ पर चित्रकूट के लिए क्या किया है, प्रस्थान किया है, गंगा को पार किया। सभी अपने अयोध्यावासी निगम के महापौर नवनिर्वाचित श्री दीपक बाली जी हमारे इस राम कथा में पहुँचे हुए हैं। हम व्यासपीठ से अपनी संपूर्ण कमेटी की ओर से आपका साधुवाद काफी आभार व्यक्त करते हैं, आपको साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार हमारे महापौर जी का, आज हमारे निमंत्रण पर श्री राम कथा में पहुँचे हैं।
व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। महापौर जी राम कथा में आनंद आ रहा है सभी को, एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए। जय केरे पीर बजरंग के, जय केरे पीर बजरंग के, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की से समय का ध्यान रखना, बस 3 दिन की बात है। समय का थोड़ा ध्यान रखें हम सब के बीच में। अभी इस प्रकार से व्यासपीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धे आदरणीय गीताराम शास्त्री जी ने कहा, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। जब आप लोगों की संख्या है तभी भगवान की शक्ति दे रहा है, और हमारे आदरणीय शास्त्री जी को शक्ति दे रहा है। व्यासपीठ से कथा हम लोगों को श्रवण कराने की बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि श्री राम कथा प्रतिदिन 20 तारीख से चल रही है और प्रतिदिन आप सभी लोग संख्या बल प्रतिदिन बढ़ रही है। बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों का। बस एक ही निवेदन है, बार बार अब 3 दिन रह गए हैं, जिस प्रकार से ब्याज भी लगाना है, समय से पहुंचे बस। अब उतारू मेरा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मेरा तेरी आरती में बसी। आज तुझसे क्या सोचो जिंदगी अब तेरे नाम तुझसे क्या नहीं सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरी अर्पण सोचो
फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा होगा। अभी कथा हो गई है तो आरती हो रही, देखी कितनी सारी भीड़ हुई थी भक्तों की। और यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, फल देंगे, सभी को आशीर्वाद लेते हैं एक करके सभी लोग। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे ना मतलब राम कथा में जो काशीपुर के मेयर हैं श्री बाली जी, वो भी आए थे। और पूर्व मेयर थी जो उषा चौधरी जी, वो भी आई थी। सभी लोग आए थे। और यहाँ पे जो जहाँ पे ये पंडाल बना है वो प्लॉट जिसका भी है भूमि, वो भी आए थे। उन्होंने ये प्लॉट ना भूमि दान कर दी है। तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है, पुण्य का काम होता है दान, भूमि दान सबसे बड़ा होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग तो यहाँ पे मेयर जी हैं, ये पूर्व मेयर थी उषा चौधरी जी। और जो अभी यहाँ पे मेयर जी हैं, सभी लोग जो बाहर से आए थे अतिथि लोग, सभी लोग व्यासपीठ से अभी आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और फ्रेंड्स चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, राम कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक।